आप सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है यूपीएससी मेंस जो है जीएस के अलावा ऑप्शनल ऐसे ये सारे भी होते हैं उसमें, जिसमें कि हम आज ऑप्शनल का जो है हिस्ट्री ऑप्शनल का जो है पेपर 2 लेकर के आए हैं। इस पेपर 2 का जो है हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि इसका जो टाइमिंग है एग्ज़ाम का अप्रॉक्स 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और पेपर 2 भी 250 मार्क्स का है, पेपर 1 भी 250 मार्क्स का है। टोटल ऑप्शनल 500 नंबर का होता है, जिसमें से कि आज हम आप सभी को जो है पेपर 2 का जो क्वेश्चन है, पैटर्न क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है या जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज जो है आप लोग के बीच डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खंड ए, सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक कथन का समालोचनात्मक परीक्षण लगभग 150 शब्द में कीजिए। जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 2014 में कि अंग्रेजों की भारत की विजय प्लासी के साथ संपूर्ण नहीं हुई थी। अगर अंग्रेजों को भारत में किसी पश्चातकालीन युद्ध में पूरी तरह से पराजित कर दिया गया होता, तब प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक छोटा किस्सा बनकर रह जाता। ठीक है, क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आए तो उसको जो है 3 बार में पढ़िए। पहला है स्पीड में पढ़िए, दूसरा है धीरे धीरे पढ़िए, तीसरा है अंडरलाइन करते हुए की पॉइंट्स को पढ़िए। क्वेश्चन जो है खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगी। इस क्वेश्चन में जो है आप जो है भूमिका के रूप में है जो कि आप उठा सकते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंग्रेजों की भारत की विजय प्लासी के साथ संपूर्ण नहीं हुई थी। अगर अंग्रेजों को भारत में किसी पश्चातकालीन युद्ध में पूरी तरह पराजित कर दिया गया होता, तब प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक छोटा किस्सा बनकर रह जाता। इसका कहना है कि जैसे कि कहा जाता है कि प्लासी का जो युद्ध है वो धोखे से जीता गया है, षड्यंत्र करके जीता गया था। देखिए, ये तब सेटिस्फाई होती अगर जो बक्सर की युद्ध हुई या प्लासी के बाद जो भी युद्ध हुआ उसमें अगर ब्रिटिश हार जाती है तो ये सिद्ध पूरी तरह से हो जाती कि जो प्लासी का युद्ध है एक धोखे से जीता हुआ था। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त हुआ तो प्लासी पे जो लगा आरोप था वो जो है मतलब ख़त्म हो गया और मतलब उसका कहा जाता है कि धोखे से हुआ, लेकिन बक्सर के युद्ध ने उसको पुष्टि कर दिया। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध जो है उसको पुष्टि कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो जो है प्लासी एक छोटी सी किस्सा बनकर रह जाता, प्लासी का कोई औचित्य नहीं रह पाता प्लासी युद्ध का। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसमें जो है प्लासी को जैसे 18वीं सदी के पूर्वार्ध से जोड़ करके, ठीक है, प्लासी के साथ साथ दे सकते हैं। उसके बाद इंट्रो में दे सकते हैं जो जिस समय प्लासी का जो है युद्ध हुआ, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड लेकर के आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है जो आप थेसिस बीच मेन बॉडी पार्ट में लिखेंगे उसमें जो है बक्सर, उसके बाद जो है बक्सर से पहले स्टार्ट करेंगे जो मीर जाफर और मीर कासिम से रिलेटेड था। ठीक है, कैसे कैसे क्या हुआ उसका जो घटनाक्रम है उसको लिख करके, उसके बाद जो है बक्सर का युद्ध लेकर के, उसके बाद थोड़ा सा जो है आप जो है उसमें इलाहाबाद की संधि को जोड़ सकते हैं। इलाहाबाद संधि जैसे कि जोड़ सकते हैं कि मतलब संधि हुआ जिसके कारण अवध वगैरह जो भी हार गया था उसके जो लाभ हुआ, जो भी संधि के रूप में उसको जो ब्रिटिश के अंदर आ गया वो सभी को ऐड करके लिख सकते हैं। और प्लासी मतलब जो अगर उसमें कंक्लूजन हम लिख सकते हैं जो पुष्टि करती है ना कि मतलब बक्सर की उन्होंने पुष्टि कर दी, इससे रिलेटेड करके आप इस क्वेश्चन को जो है आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों ने द्विशासन प्रणाली लागू की, किंतु इसने जिम्मेदारियों की रेखाओं को धुंधला कर दिया। ठीक है, इसका है जो कि मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार लाया था, द्विशासन का जो सुधार लाया था, उसमें जो है
देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो है आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है। अब आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन किसको कहा जाता है, तो चलिए उसको समझते हैं। देखिए प्रश्न जो है प्रश्न का जो की पॉइंट है बहुत वर्ड में आता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, प्रकाश डालिए, परीक्षण कीजिए, या फिर आप देखे होंगे कि आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, सभी आप सुने होंगे। तो व्याख्या का मतलब क्या होता है, किसी कथन को विचार एवं उदाहरणों से विस्तार पूर्वक समझकर स्पष्ट करना होता है। विश्लेषण में होता है किसी कथन को अधिक स्पष्ट करने के लिए उसको मतलब खंड खंड में बांट सकते हैं। प्रकाश में क्या होता है, बिंदु विशेष रूप से फोकस डाल करके उसको लिखा जाता है। परीक्षण जो है किसी कथन को प्रूव किया जाता है, ठीक है। और जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है जिसमें मतलब दो तरह का होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन होता है टॉपिक स्टेटमेंट, जिसमें एक कथन होता है और दूसरा डायरेक्टरी होता है जो उत्तर को दिशा की ओर ले जाता है, संकेत करता है। अगर टॉपिक स्टेटमेंट हो परंतु डायरेक्टरी अलग अलग हो तो भी उत्तर की दिशा जो है बदल जाएगी। जैसे कि हम मतलब कह सकते हैं कि एक ऑप्शन उदाहरण के लिए कि तुर्की आक्रमण के समय राजपूत की पराजय के कारणों की व्याख्या कीजिए, ये हो जाएगा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। वही दूसरा क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं कि तुर्की आक्रमण के समक्ष राजपूत राज्यों की पराजय के कारणों का विवेचना कीजिए, ये हो जाता है आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन। तो इस चीज़ को जो है आप लोग को पहले समझना होगा कि मतलब उसका जो क्वेश्चन का दिशा है वो क्या है, वो किसी और जो है क्वेश्चन को ले जा रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं कि मतलब इसमें क्या क्या जो है धुंधला कैसे कर दिया, मतलब उसका जो है जो भी थीम था उसका जो भी वो जो है अपना क्लियर नहीं किया, ठीक है। जैसे कि मतलब दुशासन तो लागू किया लेकिन इसकी कमी और जो शासन निर्वहन के जो प्रक्रिया था वो जो है सामने नहीं रखा और उसमें बहुत सारी कमी भी रही, ठीक है। तो इसको आप जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं। मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि पहला तो आप देंगे ये जो सुधार है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सुधार से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है द्विशासन प्रणाली क्या है उसको ले सकते हैं। उसके बाद इसकी कमी, ठीक है, उसकी मतलब आलोचना कर सकते हैं। और उसकी जो है आप जो शासन करने का प्रक्रिया दिया था उसको आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के सैनिक समांति परंपरागत अधिस्वरों को उसके राष्ट्रवादी या अर्धराष्ट्रवादी चरित्र ने निष्प्रभ कर दिया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट आर्गुमेंटेटिव ही क्वेश्चन है। इसमें आपको है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर के प्रूव करना है या अपने निष्कर्ष को जो है दिशा देना है। निष्कर्ष पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है इसमें, ठीक है। इसमें आप जो है कुल मिलाकर के 1857 की क्रांति को मतलब जो है बारे में मतलब भूमिका को बांध सकते हैं बैकग्राउंड लेकर के। जैसे कि छोटा छोटा जो जनजातीय आंदोलन था, कृषि आंदोलन था, किसान आंदोलन था, सैनिक विद्रोह था, ठीक है, उसे बांध करके उसको जो है बॉडी पार्ट में जो है अब 1857 के क्रांति कैसे फैली उसका घटनाक्रम लिखते हुए क्या मतलब उसके बाद जो है उसका आप जो स्टैंड लेंगे कि जो इसमें जो है कि जो इसको क्या कह सकते हैं जमींदार, ठीक है, जमींदार था, शिक्षित वर्ग था, वो जो है कैसे जो है हम लोग को मतलब इस आंदोलन में सपोर्ट ना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, ठीक है। तो उस चीज़ को लिखना है और कुल मिलाकर के मतलब प्रूव करना है कि मतलब जो है यह विद्रोह सैनिक समानता और परमाणु अधिस्वर को उसको राष्ट्रवादी या राष्ट्रीय चरित्र ने निष्प्रभ कर दिया। ये तो सैनिक समानता तो था ही परंपरागत, किस रूप से जो है जमींदार और जो है शिक्षित वर्ग जो है कैसे जो है इस चीज़ को भटकाया था और साथ नहीं दिया था, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म को सेफ्टी वॉल्व अवधारणा पर्याप्त तौर पर स्पष्ट नहीं करती है। इसका मतलब कहना है कि जो वो ह्यूम का जो आया था कांग्रेस जब गठन किया गया था तो उसमें जो है सेफ्टी वॉल्व का अवधारणा दिया था। मतलब इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कांग्रेस का जन्म हुआ क्या सिर्फ सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा प्राप्त है, मतलब प्राप्त नहीं है इसको मतलब पुष्टि करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है उसकी भूमिका क्या थी वो लिखना है, सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा और कितना प्रभावशाली रहा है इसको लिख करके
आपको इसको जो है पढ़ा सकते हैं। कंक्लूजन अपने हिसाब से जो है आपके जो क्वेश्चन का जो डिमांड है उस अनुसार आपको जो है कंक्लूजन इसमें लिखने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, एम के गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन एक बड़ी भूल थी क्योंकि यह एक ऐसे अन्य देशीय मुद्दा था जिसने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ों से ही काट दिया था। ठीक है, इसका जो कहना है कि जो एम के गांधी था खिलाफत आंदोलन के समर्थन में एक बड़ी भूल हो गई थी, अन्य देशीय मुद्दा था जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ों से काट दिया था। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कारण बताना है, आंदोलन का कमी क्या रही थी वो बताना है, प्रभाव और उठाए गए कदम को लेकर के इसको प्रूव करना है, ठीक है। समर्थन खिलाफत आंदोलन का क्या रीजन था, रीजन से स्टार्ट करना है आपको, बैकग्राउंड से, ठीक है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन कहाँ कहाँ क्या हुआ, उसके घटनाक्रम, उसके बाद उसकी आलोचनाएं, कमियां जो भी था, उसके बाद प्रभाव, उठाए गए कदम, इस सब को लेकर के प्रूव कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है पहला क्वेश्चन कि सरकार की द्विशासन प्रणाली प्रारंभ से ही पूर्ण रूप से असफल थी। प्रथमतः निजी व्यापार का दुरुपयोग पहले की तुलना में ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया। द्वितीय, कंपनी की वृद्धि की मांगों ने किसानों को घोर उत्पीड़न का रास्ता खोल दिया। परीक्षण कीजिए। परीक्षण के मतलब हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि एग्जाम करना होता है, इसमें से किसी कथन को सत्यापित करना होता है। ये जो कथन है कि द्विशासन प्रणाली प्रारंभ से ही पूर्ण रूप से असफल थी, पहला निजी व्यापार का दुरुपयोग पहले से होने लगा, कैसे होने लगा इसको प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय, कंपनी की वृद्धि की मांग किसानों को उत्पीड़न रास्ता खोल दिया, जैसे में ऋणग्रस्तता वगैरह सब आता है, ठीक है। इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसमें जो है दुशासन प्रणाली का प्रभाव सत्यापित करते हुए इसका कारण और कृषि ऋणग्रस्तता जो भी है इसको जो है आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इसके जो आपका निष्कर्ष लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है, ठीक है। आपको वो जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है योजना, कैबिनेट मिशन योजना को नकारने के बजाय कांग्रेस ने अर्ध कचरी विधि युक्त का सहारा अपने हितों को दूरगामी प्रबंधों से साधने के लिए इसके सीमित आपातकालीन प्रावधानों को स्वीकार कर लिया। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन का जो है डायरेक्टरी है, ऐसा मतलब सच में क्या ऐसा सच में हुआ था क्या, इसको मतलब जो कह रहा है ये सही है, इसको प्रूव करना होगा, ठीक है। नकारात्मक सकारात्मक जो भी है इसको प्रूव करके आपको इसको जो है लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में सशक्तिकरण के लिए दलित आंदोलन अनिवार्यता निर्वाचन राजनीति के माध्यम से राजनीति में अपना स्थान प्राप्ति के लिए बने रहे हैं, विवेचना कीजिए, ठीक है। इसमें महाराष्ट्र और प्रथम गोल में सम्मेलन और दलित आंदोलन का कारण है, जो भी इसमें है इस सबको लिखना होगा। और जिसका स्टैंड जो है आपको स्टैंड आप जो है अपने पक्ष में और विपक्ष में इसको प्रूव करना होगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो है महाराष्ट्र और जो भी गोल में सम्मेलन में जो अम्बेडकर जी गए थे और अपना मतलब पक्ष रखे थे और दलित आंदोलन जितना हुआ था उस चीज़ को मिला करके आप इसमें आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरम दलियों के अधिकांश के लिए राजनीतिक एक अंशकालिक कार्य था। कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं किंतु एक त्रिदिवसीय वार्षिक प्रदर्शन था। सविस्तार स्पष्ट प्रूव करना है। क्या मतलब जो ये कह रहा है कि मतलब ऐसा क्यों, ऐसा करने का रीज़न था और क्या सच में ऐसा था, ठीक है। इसका जो है आपको जो है कारण बताना, हिंसा नहीं, मतलब जो भी जो नरम दलिया था वो हिंसा नहीं चाहते थे, ठीक है। और ये जो कथन है, ये कथन जो है किनके द्वारा कहा गया कि जो एक जो है अंशकालिक है, ये जो कथन है, ये जो कथन पूछा गया अंशकालिक के लिए किनका कथन है, उनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, भूमिका में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में विभाजन विरोधी आंदोलन 1909 का एक आर्थिक चरित्र था जो महाराष्ट्र के उग्रवादी आंदोलन से भिन्न था, जिसका एक धार्मिक चरित्र था। परीक्षण कीजिए। क्या इसका एक धार्मिक चरित्र था, परीक्षण करना है इसको, स्टैंड आप जो है कथन को सत्यापित करना है। कह रहा है धार्मिक चरित्र था, क्या धार्मिक सच में धार्मिक चरित्र था, इसको आपको है प्रूव करना है। स्वदेशी आंदोलन जो है उसमें बहिष्कार किया गया था, ठीक है, कि मतलब जो भी ब्रिटिश का वस्तुएं हैं उसका यूज नहीं करना है, ये सब चीज़ को जो है कहा गया था। क्या सच में मतलब इसका कहना था कि अगर मतलब जो इसमें कहना था कि जो महाराष्ट्र का उग्रवादी आंदोलन से भिन्न था, और इसमें कहा गया था कि धार्मिक चरित्र था इसमें, तो क्या इसमें सच में धार्मिक चरित्र था, इसको जो है आपको सत्यापित करना पड़ेगा।
बंगाल विभाजन से रिलेटेड करके और रक्षाबंधन मनाया गया वगैरह जो भी है इस चीज़ में, ठीक है, इसको आप जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल ने खून की एक भी बूंद बहाए बिना बहुसंख्य राज्य के अमेलन और आत्म सत्यकरण को सुनिश्चित करने के द्वारा एक मौन क्रांति को संपादित किया, सविस्तार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका है जो कि स्पष्ट करना है इस कथन को कि मतलब बहुसंख्य राज्य के आंदोलन और आत्मसमर्पण को सुनिश्चित करने के लिए एक मौन क्रांति का संपादित किया। स्वतंत्रता के बाद जो क्षेत्रीय राज था उसको भारत में किस तरह से मिलाया गया, किस किस विधि से मिलाया गया, इस चीज़ को जो है आपको प्रूव करना पड़ेगा। किस जो जैसे कि आपको कश्मीर का राज्य हो गया, आपको हैदराबाद का हो गया, ये सब चीज़ को थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हालांकि श्री रामकृष्ण हिंदूवाद के एक पैगंबर बन गए थे परंतु उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना का दावा कभी नहीं किया, स्पष्ट करें। धर्म सुधार आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आखिरकार अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को क्यों छोड़ा? समाजवादी उत्तर यह है कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों के स्वाधीनता उद्देश्य को पूर्ण कर स्वशासन में भारतीयों की सहायता करना था। एक परीक्षण कीजिए। ठीक है, एक आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है। इसका जो है 15 अगस्त 1947 को जो भारत को छोड़ना पड़ा, द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उस जो भी कारण था उसको कर लिखना है। और साम्राज्यवादी जो है अंग्रेज से मिली, बल्कि उसका जो बनाया हुआ मतलब प्रथा था, कपड़ा था, ये सब चीज़ शिक्षा से नहीं मिला। जैसे कहा जाता है ना कि बेलेजली से मिल गया लेकिन बेंटिक से नहीं मिला, ऐसे करके कहा जाता है कि ठीक है, उस चीज़ को लिखना है। मतलब 1947 में तो हमें आज़ादी तो मिल गई, ठीक है, लेकिन उसका जो बनाया हुआ शिक्षा व्यवस्था था, ठीक है, पहनावा था, जो भी था, उस चीज़ को हमको उस टाइम तक स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी। इस चीज़ से रिलेटेड आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, और इसका जो है खंड ए का मतलब पेपर 2 का खंड ए का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने किस हद तक अफ्रीका में स्वाधीनता आंदोलन को प्रभावित किया था? इसको जो है स्पष्ट करना है, किस हद तक अफ्रीका में जो है इसको प्रभावित किया था। जो अफ्रीका में भी गोरों और काले का जो रंग भेद का जो चल रहा था, उस मूवमेंट का जो है उस चीज़ को कैसे प्रभावित किया, और जो हमारे यहाँ का भारतीय जो फ्रीडम फाइटर थे उन मतलब किस तरह से जो है वहाँ पर भी अपना स्टैंड रखा। तो इस चीज़ को आप जो है इसको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका जो पार्ट 2 है अगले वीडियो में हम आपको सामने लेकर आएंगे। तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।